जीवन की योजना तो तय होती है, लेकिन उसकी दिशा वह तुम्हारे कर्मों से पल पल बदल सकती है। ध्यान से समझ। जब आत्मा जन्म लेने से पहले अंतरिक्षीय मंडल में अपने कर्मों और सीखने के उद्देश्यों के आधार पर कुछ मुख्य घटनाएं चुनती है, जैसे कि कौन माता पिता होंगे, कौन से रिश्ते आएंगे, कौन से दुख या चुनौतीपूर्ण क्षण होंगे, तो वह एक ढांचा बनाती है। यह ढांचा वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार धुन तो रचता है, पर हर बार बजाने का तरीका बदल सकता है। यानी कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति और परिणाम तुम्हारे हाथ में होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आत्मा ने यह तय किया कि उसे किसी जीवन में अस्वीकार होना है ताकि वह भीतर आत्म स्वीकृति पा सके। अब यह अस्वीकार किससे होगा? पिता से, प्रेमी से, समाज से? और उसका असर क्या होगा? अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति या प्रबुद्ध होने की चिंगारी? यह आत्मा के उस समय के चेतना स्तर और उसके विकल्पों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ चलते हैं। भाग्य वह दरवाजा है जो तुझे चुनौती देता है, और पुरुषार्थ वह चाबी है जिससे तू दरवाजा खोल या तोड़ सकता है। योगानंद कहते हैं, जब तुम ध्यान, साधना और सच्चे आत्मज्ञान में प्रवेश करते हो तो तुम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी जलाने लगते हो, और तब भाग्य की किताब दोबारा लिखी जाने लगती है। तू पूछेगा, क्या कोई उदाहरण है? हाँ, स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा जीवन जो प्रारंभ में साधारण था, पर जब रामकृष्ण परमहंस से मिलन हुआ तो आत्मा ने अपनी योजना को पहचाना और वह कर्मों के नीचे दबा भाग्य जाग गया। यहां से समझ आता है, साधक का जीवन नियति से चलता है, पर ज्ञानी का जीवन चेतना से। अर्थात जब तू सोया हुआ है तो जीवन तुझे अपनी योजना पर चलाता है, लेकिन जब तू जाग जाता है तो तू जीवन को अपनी रोशनी से बदलने लगता है।